अनिरुद्धाचार्य छी छी। इसी पर हमारी ये खास पेशकश जारी है। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसे बेतुके बयान अनिरुद्धाचार्य देते जा रहे हैं, उन पर लगाम नहीं लग रही है। कौन कौन से उनके ऐसे बेतुके बयान हैं लगातार आपको दिखा भी रहे हैं, कुछ और बयान भी आपको दिखाते हैं। रत्नाकर नाम का एक डाकू था, वह रास्ते से निकलते हुए लोगों को लूट लिया करता था। वही रत्नाकर नाम का डाकू नारद जी के कहने पर, जब उसने नारद जी ने कहा कि आपने जो पाप किया है उसका दंड कौन भोगेगा, तो उस रत्नाकर ने कहा कि हमने जो पाप किया है वो हमारे अपने भोगेंगे, है ना, वो हमारे अपने भोगेंगे। रत्नाकर ने जाकर पूछा क्या तुम्हारे अपने भोगेंगे? उन्होंने मना कर दिया। तब नारद जी ने कहा तेरे पापों का दंड तुझे भोगना पड़ेगा। तो वह रत्नाकर था, पर मेरे मुंह से ये निकल गया कि वह वाल्मीकि जी थे। बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं आजकल, आपने खूब देख रहे हैं, मार कर उनके टुकड़े कर करके फेंक दिया जा रहा है। किन बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं? उन बेटियों के जिन बेटियों के माँ बाप ने सही वक्त पर सही संस्कार नहीं दिया। काश संस्कार दिया होता और बेटियों ने संस्कार को फॉलो किया होता, चरितार्थ किया होता, तो आज उस बेटी के इतने टुकड़े ना होते, उसकी ये दुर्गति ना होती। स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। तो सुना आपने किस तरीके की बेतुकी बयानबाजी वो लगातार करते रहते हैं। कहते हैं माता पिता ने संस्कार नहीं दिया। अरे आपके पास भी संस्कार सीखने ही आती हैं इतनी महिलाएं, इतनी बच्चियां, आप क्या संस्कार दे रहे हैं? इस तरह की बयानबाजी करके, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके, और आप क्या सिखा रहे हैं समाज को, क्या संदेश दे रहे हैं? समाज में जहर खोलने का काम आप खुद करते हैं। आचार्य मदन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बिग बॉस की बड़ी बुराई की, उसके बाद बिग बॉस में जाकर बैठ गए, बोले कि बिग बॉस में ये होता है वो होता है, तमाम तरीके की बयानबाजी इन्होंने की और ये वहीं पर जाकर बैठ गए। इसके अलावा ये लाफ्टर शेफ में गए, यानी कि खुद तो वो चकाचौंध की दुनिया से दूर नहीं हो पाते हैं और पूरे समाज को तरह तरह के बातें, तरह तरह का भाषण देते रहते हैं। और भी हमारे गेस्ट जुड़े हैं, मैं उनका भी रुख करूंगी। आचार्य मदन जी। श्रद्धा जी, ये पूरा का पूरा जो खेल है ये ब्रांडिंग पे टिक गया है। कोई भी कथावाचक है या कोई और प्रवक्ता है या कोई संत समाज का है, यदि इस ब्रांडिंग के और मार्केटिंग के फेर में उन एजेंसियों के अगर झांसे में और जाल में फंस जाएगा तो उसकी वही दुर्गति होगी जो इन महाशय की अभी हो रही है। बिग बॉस संतों के लिए तो नहीं है, कम से कम। बहुत पहले स्वामी अग्निवेश भी पहुंच गए थे, उनकी बहुत दुर्गति हुई। अंत समय में भी सब देखा क्या उनकी हालत रही है। जहां पर पूरा एक कहते ना असामाजिक कार्य हो रहा है, मतलब अपनी बातों पे एक तो नहीं रहते हैं, उनको खुद ही नहीं पता, वही तो कि उनको तो ये चैलेंज दोनों तरफ से हुआ है। जब इन्होंने बिग बॉस की निंदा की है तो इनको, मैंने कहा ना, इनको सुनने वाले बहुत लोग हैं, इनको फॉलो करने वाले। अगर ये बिग बॉस की निंदा कर रहे तो ठीक था, वो धर्म संगत था कि वो आचरण को बिगाड़ने के लिए एक बड़ा माध्यम बन रहा है, परंतु उन्होंने मार्केटिंग का खेल ऐसा खेला कि इनको खरीद लिया। अब ये भले ही ना बोले कि कितने में डील हुई है, मैं इस कारण से किया, कितनी सफाई दे दें, पर मामला बिल्कुल साफ है। वही ना, खुद ही भोग विलास के जीवन से वो खुद तो दूर हो नहीं पाते, लोगों को उपदेश देते रहते हैं। हर्षा रिछारिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, धर्म प्रचारक हैं। हर्षा, आपको सब कोई जानता है, कुंभ में आपको एक अलग पहचान मिली। जो बयान अनिरुद्धाचार्य ने दिया है, इससे क्या आपका इस पर रिएक्शन है? देखिए, ये जो बयान दिया है उन्होंने, ये पूरी महिला समाज के लिए, नारी शक्ति के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान था। हालांकि उनकी तरफ से बहुत बार इस तरह के कुछ ना कुछ बयान आते रहे हैं जो सबको चौंकाने वाले लगे हैं। और जिस एक कथावाचक को आज एक समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुनने के लिए जाता है, देखने के लिए जाता है, मिलने के लिए जाता है, उन्हीं के अगर मुखारविंद से, उन्हीं के मंच से हमें इस तरह का कोई कथन नारी के लिए बार बार सुनने को मिलेगा, तो ये बहुत ही ज्यादा अपमानजनक है। कहीं ना कहीं उन्होंने सारी नारियों को, सारी महिलाओं को एक कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है
उन्होंने सबके चरित्र पे एक प्रश्न चिन्ह लाके खड़ा कर दिया है, जो बहुत ही ज्यादा गलत है। और मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो जैसे एक मानसिकता है, धोबी वो ने आज माता भी सीता पे बाल इल्जाम विवाह लगाया के था, पक्ष वो में वाला वो काम ज्यादा उन्होंने दिखते किया हैं। है। उस धोबी की श्रेणी में आ चुके हैं जिस तरीके की उन्होंने बात कही है। मैं फिर रुक करूंगी, मानवी तनेजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मानवी, ये जो बहस का विषय पूरे देश में छाया हुआ है और महिलाओं में सबसे ज्यादा आक्रोश है, खासतौर पर वो महिलाएं जो खुद के बूते पर कुछ बनी, जिन्होंने पूरे समाज में ये संदेश दिया कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं और महिलाएं देश के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। लेकिन एक कथावाचक का इस तरीके का बयान महिलाओं के लिए कितना शर्मनाक। देखिए, बहुत शर्मनाक है और मुझे सच्ची में घिन आती है उन लोगों पे जो इस बयान को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता इस बयान को आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। दूसरा, उन लोगों पे भी बहुत चिंता होती है क्योंकि उनको जो फॉलो करते हैं वो बहुत ज्यादा, वो ऐसे वर्ग के लोग हैं कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो समाज हमारा कहाँ जा रहा है, ये जो जैसे पाखंडी बाबा है वो हमारे समाज को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, बहुत ही मुझे चिंता का विषय लगती है। और सर्टिफिकेट दे देते हैं, जो जैसे आपके पैनल पे कुछ बैठ करके जो समर्थन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे बाबा को सर्टिफिकेट दे देते हैं कि आप कुछ भी बयानबाजी करिए। और ये अपनी ऐसी ऊल जलूल, मतलब बोलते हुए मुझे शर्म आ रहा है। महिलाओं के लिए, सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है करते, महिलाओं के लिए बोलते हैं। कभी ये महिलाओं को, हमारी बहुओं को चाइनीज माल करके बोल देते हैं। बताइए, देखिए मुझे चैनल पे आपके बोलते हुए भी शर्म आती है। चाइनीज माल, कहीं ना कहीं ऐसे बाबाओं का जो चरित्र है, जो छवि है, वो खराब हो गई है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो बहुत सारे जो चैनल्स हैं उनको एक्सपोज कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको एक कागज का टुकड़ा दिखाती हूँ। ये कागज का टुकड़ा सुनिए, देखिए एक मिनट, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए फिर बोलिए। ये कागज का टुकड़ा है, इस कागज के टुकड़े को, और ये है हमारा बाबा, ठीक है, जिस तरीके से वो बयान देता है। अब इस कागज के टुकड़े को मैं जब खोलती हूँ तो इसमें सिलवटें आई हैं बहुत सारी, देखिए लाइंस है, क्रैशेस हैं। मैं जितना मर्जी इसको प्रेस कर लूं, मैं जितना मर्जी इसको सीधा करने की कोशिश कर लूं, ऐसे इसको बेड के नीचे भी कर दूं, लेकिन ये सीधा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पाखंडी बाबा है, अब उनकी छवि ऐसी हो गई है। और कहीं आपके चैनल और दूसरे चैनल के माध्यम से इनको एक्सपोज कर दिया है, लोगों की आंखों को खोल दिया है, लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक कर दिया है कि आपको ऐसे पाखंडी बाबाओं को नहीं फॉलो करना। दूसरी बात, अगर वो किसी महिला के लिए बोलते हैं, अभी किसी ने बोला कि एक महिला के लिए अगर वो बोल रहे हैं तो सारी महिलाओं के लिए प्रश्न आ जाता है। मैं कहती हूँ एक महिला की अपनी खुद की जिंदगी है, वो जैसे जीना चाहती है वो जी सकती है। ये जो धर्म के ठेकेदार हैं जो बने बैठे हैं वो ऊपर है या संविधान ऊपर है? अगर हमें इजाजत देता है, परमिशन देता है संविधान लिव इन में रहने का, तो आपको क्या आपत्ति है? और अकेली महिला तो रह नहीं रही, पुरुष भी रह रहा है, लेकिन उंगली किस पे उठती है? महिला पे। पूरी रात पुरुष बाहर निकलता है, पूरी रात घर से बाहर होता है, घर आता है, सुबह माँ उसको बोलती है बेटा नहा धो ले, तो पवित्र हो गया। लेकिन अगर एक महिला, क्योंकि आज हम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, आप भी एंकर हैं, आप भी काम करती हैं, कोई महिला पढ़ने जा रही है, कोई महिला जॉब करने जा रही है, कोई महिला दोस्तों को मिलने जा रही है, अगर आप किसी से बात भी करते हैं किसी पुरुष से, तो आपके चरित्र पे 10 उंगलियां उठ जाती है। इस चीज से मुझे आपत्ति है कि आप कुछ भी करें, आप किसी से भी बात करें, आप जैसे मर्जी रहें, आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन हम किसी से बात भी अगर करते हुए पकड़े गए तो हम पे 10 उंगलियां उठ जाती है, हमारे चरित्र को चूर चूर कर दिया जाता है। इस चीज से मुझे आपत्ति है। और अब कहीं ना कहीं बाबा एक्सपोज हुआ है और इनकी फैन फॉलोइंग में भी गिराव आई है। जो लोग बहुत फॉलो कर रहे थे उनकी आंखें खुल गई हैं, इनकी फैन फॉलोइंग में बहुत बुरा गिराव आई है। ऐसे जो डाउनफॉल का स्लैब है ना, ऐसे आया उनका, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये छाए बने रहते थे, झूठे झूठे ग्राफ नीचे गिरा है। और मानवी, आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि हर बार महिलाएं ही क्यों भाई वो अग्नि परीक्षा दें और महिलाओं पर ही क्यों सवाल उठे। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज वो महिलाएं नहीं रह गई हैं कि घर में सिर्फ काम करें और खाना बनाएं। वो उन्होंने अपना एक क्षेत्र, अपनी हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है। साध्वी प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। साध्वी प्रज्ञा आध्यात्मिक गुरु हैं, क्या कहना चाहेंगे अनिरुद्धाचार्य को? देखिए, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इट इज़ नॉट अप्रिशिएटिव एट ऑल, और मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूँ श्रद्धा जी, बिकॉज वी ऑल आर एडुकेटेड, लर्नेड, एंड दिस इज 2025। ये तो हमें 1947 में धकेल रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको किवाड़ बंद करके घरों के अंदर बंद करके रख दिया जाए। आप बताइए इनकी सोच कैसी है? एक कथावाचक और एक संत को कैसा होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आपके दर्शकों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि संत और
कथावाचक में बहुत बड़ा एक अंतर होता है। और जो कथावाचक है, देखिए वो भी एक पब्लिक फिगर है, आध्यात्मिक और सामाजिक एक व्यक्तित्व है वो, तो उनके ऊपर एक सामाजिक जिम्मेवारी भी बनती है। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि जो लोग आपके अनुयायी हैं, आपके डिसाइपल्स हैं, दे आर योर फॉलोअर्स, आपके यूट्यूब पे फॉलोअर्स होंगे, इंस्टा पे होंगे, फेसबुक पर होंगे, और लाइव ऑडियंस भी जब आपको सुनने को आती है तो आपका उनके प्रति एक दायित्व बनता है। और वो दायित्व क्या बनता है? देखिए, हमारे शास्त्रों ने बहुत सुंदर कहा कि संत की आवश्यकता है समाज में। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों की आवश्यकता है, लेकिन संत कौन? जो पथ प्रशस्त करे, ना कि पथ भ्रष्ट करे। संत कौन? आप देखिए, संत वो होता है जो समाज को सही दिशा देता है, ना कि समाज में भ्रम को फैलाता है। संत वो होता है जो नारी को वस्तु नहीं बताता, नारी को शक्ति बताता है। आप देखिए, हम उस भारतीय संस्कृति से आते हैं, सनातन संस्कृति से आते हैं, जहां पे हम महादेव की पूजा करते हैं अर्धनारीश्वर रूप में। और आज के समय में मेरा दिल बहुत ही पीड़ा से भर जाता है श्रद्धा जी, जब मैं ऐसी बातें सुनती हूं कि महिलाओं को बोला जाता है कि आप 14 वर्ष की हैं तो इनकी मतलब चाइल्ड मैरिज, आर वी सपोर्टिंग चाइल्ड मैरिज इन 2025? हमने बिल्कुल। एक ये, एक दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एक बात बताइए, हर घर में बेटा बेटी होते हैं, आप बेटों को क्यों नहीं समझाते हैं कि सही मानसिकता रखिए? आप बेटों को समझाइए कि अपनी नजर बदलिए। आपके घर में माँ है, आपके घर में बहन है, सारी की सारी पाबंदी, सारी की सारी बंदिशें बेटियों के लिए ही क्यों? श्रद्धा जी, when I embarked this spiritual journey almost like 20 years back, you know, there was no female role model in my field। और लोगों ने मेरा भी विरोध किया, लोगों ने बोला कि अरे आप तो दिखने में भी अच्छी लगती हैं, आप अच्छे परिवार से हैं, आपने एमबीए किया है, कोई दिक्कत तो नहीं है लाइफ में? लोगों ने कहा हार्ट ब्रेक तो नहीं हुआ है आपका? तो मतलब बिकॉज पीपल दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, यू नो। एक्सेप्ट करने में उन्हें बहुत समय पसंद लगता का है। कुछ भी हम चुन नहीं सकते हैं, हमारे ऊपर बंदिशें लगाएंगे, हम चुनेंगे तो तमाम सवाल। हर्षा जुड़ी हुई है हमारे साथ। हर्षा, मुझे लगता है कुंभ में आपके भी बहुत आंसू बहे। हर्षा से फिर जुड़ेंगे हम। हर्षा रिछारिया ने बहुत कुछ उन्होंने झेला है जब कुंभ, आप जानते हैं कितनी वायरल हुई, वहां पर कितना उनको झेलने को मिला, और बहुत रोई हर्षा रिछारिया सिर्फ इसलिए क्योंकि खूबसूरत दिखती है। वही तो कैसे हो एग्जैक्टली सकता है? श्रद्धा जी, देखिए ना, अभी कितना मुझे दुख हुआ जब मैंने ये अनिरुद्धाचार्य जी के सारे बयान सुने। मुझे लगा चलिए, एक होता है जैसे सब कह रहे हैं कि माफी मांग ली तो क्षमा बड़े इनको चाहिए, हम उदार हृदय का परिचय देते हैं, हम क्षमा कर देते हैं। लेकिन जब मैंने उनके काफी बयान सुने, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, कभी वो बोलते हैं कि महिलाओं को नौकरी नहीं करने देने चाहिए। अब आप 2 मिनट के लिए फर्ज करिए कि आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आई मीन इवन लाइक इट इज इवन पॉसिबल टू थिंक अबाउट इट। उसके बाद वो ये बात बोलते हैं कि महिलाओं को घर में बंद कर दो। और आप ये सोचिए, जो तबका उनके पास आता है, यू नो, जो गांव से लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, वो तो उनकी बात भगवान की तरह अनुसरण करती हैं। और अगर इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अपनी बेटियों को घरों में बंद कर दिया, तो क्या प्रभु उन्हें क्षमा करेगा? और जो बहुएं आएंगी उनके लिए वही सोचा जो बयान उन्होंने दिया है। तो आप सोचिए उस बहू का उस घर में रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। और लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी आपके चैनल भारत एक्सप्रेस के माध्यम से, बिकॉज बहुत लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं। और श्रद्धा जी, देखिए, यश जो है ना, सबके बस का नहीं है संभालना। प्रभु ने यश दिया, आज उनके पास लाखों करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, यश अपयश सब विधि हाथ। अब उनको अपयश मिल रहा है और अभी भी मान नहीं रहे हैं। उनको तो सामने आना चाहिए और आके यही बात माफी मांग लेनी चाहिए। स्वामी जी ने भी यही बात कही, हजम नहीं हो रहा है। जी, बिल्कुल, तो वो बहुत जरूरी है। अब बहुत हो गया। मानवी तनीजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मानवी, बहुत सारी बात कही, जो जिस गुस्से में मानवी आप दिखाई दी हैं, मैं वो समझ पा रही हूँ कि वो गुस्सा कितना ज्यादा है। मुझे लगता है वो हर महिला में वो गुस्सा है, क्योंकि आज 21वीं सदी में होने के बावजूद भी हम पता नहीं क्या क्या झेलते हैं। शायद पुरुष उसकी कल्पना नहीं कर पाते हैं। हम आज भी बहुत कुछ झेलते हैं। जैसा कि अभी प्रज्ञा जी ने कहा कि भाई, अगर वो अध्यात्म का रास्ता चुनना चाहती थी, तब भी उनसे 10 सवाल किए गए। बहुत कुछ झेलते हैं, उस पर बात होनी चाहिए। देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं महिला हूँ और मेरे को पूरा अधिकार है, संविधान ने मुझे पूरा अधिकार दिया है कि जैसे मर्जी मैं जीना चाहती हूँ मैं जीऊँ, जो मर्जी पहनना चाहती हूँ मैं पहन सकती हूँ, जो मर्जी मैं खाना चाहती हूँ मैं खा सकती हूँ, जिसके साथ मैं घूमना चाहती हूँ मैं घूम सकती हूँ। अगर मैं लिव इन में भी रहना चाहती हूँ तो उस पर भी मुझे नहीं लगता किसी को भी उंगली उठाने का हक है, क्योंकि अगर लिव इन में कोई अकेली महिला नहीं रहती, पुरुष भी रहता है, लेकिन उंगली उठती है महिला पे। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे ये एक कथावाचक हैं, इनको संत कैसे बना दिया है, इनको भगवान कैसे बना दिया है। 33 हम सनातन धर्म के हैं, 33 कोटि हमारे देवी देवता हैं।
आप मंदिर ना जा करके आप उनके आश्रम में पड़े रहते हैं, उनके चरणों पे गिर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों ने उनको भगवान बना दिया है। और वो जैसे वो बयानबाजी करते हैं, लोग उनका विरोध नहीं करते। और अब शायद विरोध किया, क्योंकि अब तो सारी हदें पार हो गई, तो शायद अब एक थम जाए और जो दूसरे जो कथावाचक है उनको एग्जाम्पल मिले। बिल्कुल एग्जाम्पल मिले। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि हमारा जो पूरा पैनल है, एक भी शख्स ऐसा नहीं जिसने उनका पक्ष लिया हो, जिसने उनके बयान का समर्थन किया हो। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि हर किसी ने एक सुर में उनका विरोध किया है। बहुत सारी महिलाओं की शादी को लेकर बड़े बेतुके बयान दिए हैं। मैं सबको रोकना चाहूंगी, एक बार जरा वो बयान सुना देते हैं, क्या वो बेतुका बयान था। 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। तो ऐसा बयान जिसे हम सुनवा भी नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ पंजाब से कंचन जुड़ चुकी है। कंचन, क्या कहना चाहेंगी आप? राधे राधे मैम। जी राधे राधे। मैं आपसे बात ये जानना चाहती हूँ कि जो महाराज जी ने बोला है ना कि 25 साल की लड़की की शादी करनी चाहिए, 14 साल की उम्र में कर देनी चाहिए, तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा, आपको इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है? मुझे कोई बुराई नहीं लग रही। मैंने अपने बेटे की मतलब आप शादी उनके करनी है। पक्ष में बात कर रही हैं, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? आप मेरी बात सुनिए ना, मैंने अपने बेटे की शादी करनी है, ठीक है। मेरे को सारी लड़कियां 35, 32 इतनी उम्र की मिल रही है, तो बताओ फिर लड़कों के लिए तो मुश्किल हो रही है तो ना। 14 साल की लड़की से शादी कर दी जाए? तो 14 साल की तो नहीं, चलो आप किस 14 तरह साल की बातें कर रही हैं एक महिला होके? क्या आप बोल किस रही तरह, हैं? आपके लिए पूरा समाज लड़ रहा है और आप कह रही हैं 14 साल की लड़की से शादी हो जाए। इस बाल विवाह को जैसे तैसे तो इससे बाहर निकले हैं। और आप किस लड़की 14 साल चाहिए। हाँ, लड़की आपको 14 साल की चाहिए। मैं तो चाहूंगी कि आप प्रज्ञा जी इसका जवाब दे, आध्यात्मिक गुरु हैं, शायद समझा पाए इनको। देखिए कंचन जी, ये तो बहुत ही छोटी मानसिकता है। प्लीज आप अपनी मानसिकता बदलिए, पहली बात। और नारी ही नारी की सच्ची समर्थक बननी चाहिए। ये तो नारी की दुश्मन बन गई तो समाज तो वैसे ही गड्ढे में धकेल देगा नारी को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। आपको मैं साइंटिफिकली भी बताती हूँ, अगर आप इसे वैज्ञानिक तौर पे समझना चाहेंगे तो 14 वर्ष में बच्ची ना तो मानसिक रूप से ना तो शारीरिक रूप से इस जिम्मेवारी को लेने के लिए तैयार होती है, न शादी की न मातृत्व की। और अगर आप एक 14 वर्ष की बच्ची को अपने घर ले आएंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ठीक से निभा पाएगी, फिर घर में लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उस लड़की को निकाल देंगे घर से, डिवोर्स लेके दे देंगे, फिर आप एक बड़ी लड़की ढूंढेंगे, उससे भी नहीं बनेगी। पहले मैं ये कहूंगी आप अपनी मानसिकता को बदलिए प्लीज, पहली बात। और संत जो है, जो सच्चे संत है, वो कभी भी आपको गलत डायरेक्शन नहीं देंगे, आपको सही दिशा देंगे। इसलिए मैं आपको बिल्कुल खुलेआम इस ओपन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोल रही हूं, अनिरुद्धाचार्य जी ने गलत किया है, बहुत गलत बयानबाजी। कृपया उनकी बातों का अनुसरण न करें, आप अपना घर बर्बाद करेंगी अगर आप ऐसा करेंगी तो। अंधभक्ति का इतना बड़ा उदाहरण अभी हमारे सामने आया, जिस तरीके से आपने कहा कि क्या गलत कहा है। मैं मानवी का रुख करना चाहूंगी। मानवी, यानी कि अभी भी समाज को, क्या महिलाओं को इस तरफ धकेला जा रहा है कि 14, 15 साल में शादी करके उस बच्ची को अपने हिसाब से अपने दायरे में बड़ा किया जाए, ताकि हम जो हैं फिर भी उस पर हावी रहें। और ये जो अब तक महिलाओं को बंदिशें मिलती आ रही थी, थोड़ी सी आज़ादी मिली है, वो फिर से बंदिशें उन पर लगाई जा सके। देखिए, कहीं ना कहीं इन्होंने ये, जैसे अभी जो लेडी ने अभी बोला, कॉलर ने, वो कहीं ना कहीं हिप्नोटाइज का एक सिंबल देता है कि कितना लोगों को उन्होंने हिप्नोटाइज कर दिया है, कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया है कि जो वे बोल रहे हैं उनको वो सही लग रहा है। और दूसरी बातें बोलना चाहती हूँ कि उनका अगर आप प्रवचन सुनिए, क्योंकि देखिए सुनना थोड़ा सा पड़ेगा, तभी पता लगेगा कि वो सही बोल रहे हैं या समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये अपने प्रवचनों में बोलना चाहते हैं कि तो महिला हो, घर रहो, गृहस्थी संभालो, नौकरानी बन के रहो, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। जो उनकी मेंटालिटी है और जो वो लोगों को स्प्रेड करना चाहते हैं कि एक जो महिला का जो इमेज है वो घर की नौकरानी है, कि आपका काम है अपने पति को खुश करना, उनके सास ससुर को खुश करना, सुबह से लेकर रात तक काम करना, बस यही आपका काम है। आपका कोई काम नहीं है बाहर जाकर कमाई करने का, सारा काम आदमी का है। वो बाहर जाए और घर जब आए तो आप उसको प्रश्न भी नहीं कर सकते कि आज आपका दिन कैसा और अगर आप बाहर जाते हैं तो कई बार आपके चरित्र पर भी सवाल उठ जाता है।
कॉकरोच, ये लोग ने ना, ये जैसे जो सो कॉल्ड पाखंडी बाबा हैं, ये कॉकरोच का काम करते हैं। ये बिन बुलाए कॉकरोच जैसे आपके घर में घुस जाते हैं ना, तो ये बिन बुलाए कॉकरोच हैं जो आपके घर में घुस जाते हैं और जबरदस्ती सोसाइटी को हिलाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया उदाहरण आपने दिया है कि कॉकरोच का काम करते हैं। हर्षा जुड़ चुकी है हमारे साथ। हर्षा, आपने तो बहुत कुछ कुंभ में झेला, कई बार आपकी रोती हुई तस्वीरें आई हैं, सनातन का ही तो मार्ग अपनाने की कोशिश कर रही थी आप, धर्म प्रचारक हैं, उसमें भी कई ताने मुझे लगता है आपने सुने हैं। मैंने तो बहुत से ताने सुने हैं और बहुत सी बातों पे सुने हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि मैं महाकुंभ से अभी तक ना कुछ चीजें देख रही हूँ। जैसे कोई बाबा आते हैं, कोई कथावाचक आते हैं, वैसे मैं सबका मान सम्मान करती हूँ, लेकिन जो गलत बात है वो गलत है। और कोई बोलता है कि भाई हिंदू धर्म में भी अब 4-4 बच्चे पैदा करना चालू करो, या फिर आप 25 की उम्र तक जाते जाते आप 10 जगह ऐसा कर लोगे तो लड़कियों की शादी 17-18 साल में कर दो। मतलब एक तो ये जो है बाल विवाह को फिर से वापस लाना चाहते हैं मेरे ख्याल से। दूसरी चीज, ये लड़कियों को हिंदू धर्म में भी जिस तरह हम गैर धर्मों की बात करते हैं कि भाई वहां महिला को नारी नहीं बल्कि एक बच्चा पैदा करने की मशीन माना जाता है, तो वैसे ही अब हिंदू धर्म में भी कुछ धर्म के लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ पे भी 4-4 बच्चे पैदा करना चालू करो। तो ऐसा नहीं होता है। हमारे धर्म में क्या बोलते हैं, यत नार्यति पूजन्ते रमन्ते तत् देवता। तो जहाँ पे नारी को पूजा जाता है जिस जगह पे, वहीं पे देवताओं का वास होता है। और हम सब देवी देवता भगवान को मानने वाले लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं। और आज इस तरह से आप कहते हैं कि देखिए, अगर हम एक के बिना पे, एक के उस आधार पे सबको जज करने बैठेंगे तो मैं माफी चाहूंगी, लेकिन फिर धर्म गुरुओं पे भी ये बात लागू हो जाएगी। हर किसी पे लागू होती है ये बात, धर्म गुरुओं हर के भी किसी आए पे हैं। लागू होती है। आसाराम भी धर्म गुरु थे, ना जाने कितने समय तक जेल में रहे, बामुश्किल उनको जमानत मिली। बहुत सारी ऐसी फेहरिस्त है। पूरे पूरे समाज को नहीं जज कर सकते हैं, ये बहुत ही गलत धारणा है। और हर बार माफी मांगने से कुछ भी नहीं होने वाला। अब जरूरत है वो तो उन्होंने एक अपना तरीका अपना लिया, कुछ भी बोल दो जाके माफी मांग लो, कुछ भी बोल दो जाके माफी मांग लो। और अब एआई शब्द उनको पता चल गया, एआई पे ठीकरा फोड़ देते हैं, ये अपनी टीआरपी बढ़ाते रहते हैं। तो टीआरपी के खेल में वो भी फंस चुके हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर सरिता गिरी जुड़ी हुई हैं। बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट हर्षा ने यहाँ पे रखा कि 4-4 बच्चे अब पैदा करने चाहिए हिंदू महिला को, कि भाई अब सनातन का प्रचार हो, बच्चे ज़्यादा हों। ये जो बच्चे पैदा करना, ज़्यादा बच्चे करना, क्या महिला से पूछा जाना चाहिए उसका शरीर है इस लायक, क्या उसकी कोई मर्जी है या नहीं? इस तरीके का जो प्रचार हो रहा है, क्या कहना चाहेंगी? ये कहीं ना कहीं आज के ज़माने में भी महिलाओं पर एक दबाव बनाने की कोशिश नहीं हो रही है? सर्वप्रथम तो ये कहना कि ये जो महिलाओं के ऊपर इतना जो दबाव जो ये सभी जो डाल रहे हैं, महिलाओं को बहुत अच्छे से पता है उनके अधिकारों के बारे में। बिल्कुल, हम भी जागृत हैं और हमें भी पता है कि हमें क्या करना है, तो हमें उनकी बात नहीं सुननी है। वो शुरू से पुरुष प्रधान देश रहा है और ये लोग आज भी चाहते हैं कि पुरुष प्रधान देश रहे, लेकिन नहीं, नारी अब जागृत हो चुकी हैं। मुझे लगता है उनके अधिकारों के बारे में उनको पता है, इसलिए पूरी तरह से जितने भी अधिकार हैं महिलाओं को वो स्वच्छंद हैं। वो अपने अधिकारों के साथ अपना जीवन बिताने के लिए पूरी तरह से वो स्वतंत्र हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी, मुझे तो लगता है कि एक कानून भी बना देना चाहिए। इतने सारे कानून बनते आए हैं, एक कानून और भी महिलाओं के लिए बनना चाहिए कि यदि कोई पुरुष किसी प्रकार का महिला के प्रति यदि किसी तरह का अभद्रता करता है तो उसे सीधे सीधे दंड दिया जाए। जिस दिन ऐसा शुरू हो जाएगा उस दिन मुझे लगता है कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि जल्दी कोई महिला को बोले। एक तरफ तो वो माँ बोलते हैं कि ये मेरी माँ है, एक तरफ वो बहन बोलते हैं, एक तरफ बेटी बोलते हैं, और जब बोलने की बारी आती है तो इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं। बिल्कुल, एक तरफ माँ बोलते हैं, बहन बोलते हैं, वही गाली देते भी नजर आते हैं। ये हर तरीके से महिला को लेकर, चाहे मैं गालियों की बात करूं, हर तरीके से महिला को जितना दबाने का काम हो सकता है वो किया गया। और मैं फिर कहूंगी, बामुश्किल महिलाओं को थोड़ी बहुत आज़ादी मिली है,
मिलने दीजिए। अभी भी किस बात का डर है, क्योंकि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और इसी बात का मुझे लगता है अनिरुद्धाचार्य जैसी जिन लोगों की मानसिकता है उन्हें इसी बात का डर है कि कहीं महिलाएं आगे ना निकल जाएं, इसीलिए इस डर के साए में जी रहे हैं और इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी वो करते जा रहे हैं। आप अगर कुछ भी अपनी बात साझा करना चाहते हैं उनके इस बयान पर, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। यह अनिरुद्धाचार्य ने जिस तरीके की बात कही उसके बाद तो यही कहना बनता है कि अनिरुद्धाचार्य छी छी। इस तरह की गंदी बातें अपने जहन से आप निकाल दो और जो अपने अच्छे विचार हैं अगर लोगों के सामने और जो आपके समर्थक हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको सुनने के लिए आते हैं, अगर वो आप सुनाएंगे, धर्म की बातें उनके पास तक पहुंचाएंगे तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए भी और समाज के लिए भी। लेकिन फिलहाल तो उन्हें अपने लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि कितनी बार अब वो माफ़ी मांग ले, वो ढोंग का भी अब पर्दाफाश हो चुका है और उनके क्या क्या ऐसे बेतुके बयान हैं वो भी सुनाएंगे। पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन पहले उन बेतुके अनर्गल बयानबाजी की बात करते हैं, उसको सुनाते हैं। कितने की पी जाते हो रोज? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कभी कभी? हाँ, जैसे कभी कभी तेरे दिल में शराब पीने का ऐसी जी ख्याल आए। तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ, कभी तो कभी। कितने की पी जाते हो? मैं एक से हैं? बस एक पीते हैं। एक बोतल? मैं एक सीसी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी, कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो? सिंपल बोलो ना। एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? हमने उसे बिठाया, हमने उसे कहा बेटा ये बताओ। उसने कहा महाराज जी दूध गाय भी देती है, दूध भैंस भी देती है। हमने बिठाया, हमने कहा ये बताओ तुम्हारी बहन है? बोला है। मैंने कहा तुम्हारे भांजे हैं? बोला है। मैंने कहा तुमने अपनी माँ का दूध? बोला माँ का पिया। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी क्यों पिया है? तो ऐसे ही शर्मसार करने वाले बयान और बड़ी विडंबना है कि से देखिए कथावाचक हैं जिनकी बातों को तो हर किसी को सुनना चाहिए और हमें बीप लगा के उनकी बातों को, उनके बयानों को सुनाना पड़ रहा है। हमारे साथ कासगंज से एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, उनसे बात करेंगे। चांदनी, बहुत बहुत स्वागत है, बताएं। चांदनी, आपका स्वागत है, आप अपनी बात रखें। चांदनी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, एक बार फिर पूछूंगी, अपनी बात रखें। चलिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, इस मंच पर अपनी बात रख सकते हैं। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ ऐसे धर्म प्रचारक जुड़े हुए हैं जो आपकी बातों को समझेंगे और जवाब भी देंगे। तो आपके सामने लगातार नंबर फ्लैश किया जा रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, भारत एक्सप्रेस के मंच पर अपनी बात रख सकते हैं। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं आप सबसे, मदन जी आपसे, गिरीश जी आपसे, उपमन्यु जी आपसे मैं ज़रूर बात करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं के जो मन की बात है वो अभी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती जुड़ी हुई हैं स्टूडियो से। साध्वी प्रज्ञा, जो बात अभी हर्षा ने कही, जो बात मानवी ने कही, ये तमाम बातें वो हैं जो ये बताती हैं कि महिलाएं अब आगे निकल गई हैं और इसी का डर जो है क्या पुरुष समाज को या फिर अनिरुद्धाचार्य जैसी मानसिकता रखने वाले लोगों को है कि कहीं महिलाएं हमसे आगे ना निकल जाएं, इसलिए वापस उनको बेड़ियों में बांध दिया जाए। श्रद्धा जी, देखिए इस फैक्ट को तो नकारा नहीं जा सकता है कि पुरुष प्रधान समाज शुरू से रहा है भारत में, इसको नकारा नहीं जा सकता दैट वी ऑल हैव बीन पार्ट ऑफ दिस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। लेकिन अब थोड़ा सा बेटर होना स्टार्ट हुआ है जब हमारे घरों के अंदर आप देखिए जो महिलाएं हैं उनको जब उनके अधिकार मिलते हैं, जैसे हमने देखा कि हमारे जो माँ है, माँ को अधिकार मिला, मतलब अब दिया शब्द यूज करने में मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे ऐसे लगता है कि अधिकार देने वाले कोई कौन होता है। बिल्कुल, मैं आऊंगी इस पर। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रानी। रानी, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात रखें। मैम नमस्कार। नमस्ते। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि भाई इन महाराजियां को इस बात से क्या लेना है। कोई लड़की 20 साल की शादी करे, वह 25 की करे, वह 30 की करे, क्या बच्चे अपना भविष्य नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यही हम भी कह रहे हैं।
क्या नाम है इन कॉलर का? रानी। हाँ रानी जी, देखिए यही हम भी कह रहे हैं कि इन महाराज जी को इससे वास्ता होना ही नहीं चाहिए, बल्कि इनको तो ये बोलना चाहिए हमारी बेटियों को कि आप हर फील्ड में आगे बढ़ो। आज आप देखिए, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो पायलट है, फाइटर जेट भी महिलाएं उड़ाती हैं, इससे बड़ी क्या बात होगी। आप देखिए, जान हथेली पर लेकर हम जाते हैं जब हम देश की रक्षा के लिए निकलते हैं, तो उनको ये बात समझ नहीं आ रही है, तभी तो वे इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी, अभद्र टिप्पणी। सिर्फ महिलाओं पर ही क्यों, पुरुषों पर दो शब्द बोल देते कि बेटों को भी सही रास्ता दे दो, बेटों की मानसिकता है उसको भी बदलो। इसीलिए उनको बिल्कुल भी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। और एक बात मैं आपके दर्शकों के लिए जरूर कहना चाहूंगी श्रद्धा जी, कि उनको पता होना चाहिए कि संत कौन होता है। कृपया उन्हें संत ना माने, वो संत नहीं है। हमारे शास्त्रों ने कहा, अगर मैं सनातन संस्कृति की बात करती हूँ, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन्होंने कहा कि गुरु कौन होता है, जो आपकी अज्ञानता को दूर कर दे, अज्ञानता रूपी अंधकार को, और आपके जीवन में प्रकाश डाल दे। लेकिन ये कैसा प्रकाश है? मात्र वाणी का नहीं, मात्र बातों का प्रकाश नहीं श्रद्धा जी। आप देखिए, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो गीता में संवाद आता है, सो अर्जुन इज इन डीप डिप्रेशन, और वो बोलते हैं कि प्रभु मैं अवसाद में हूं, मैं तनाव में हूं, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ सकता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? ईश्वर के दर्शन करवाते हैं उसे, ताकि उसका ये सारा जो डिलेमा था वो खत्म हो जाए। और क्या कहते हैं? दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्यमे युग्मैश्वरम। हे अर्जुन, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे कि तू मेरे वास्तविक स्वरूप के दर्शन कर पाए। और मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगी, जब भी आप एक संत के पास जाएं, एक गुरु के पास जाएं, प्लीज किसी भी बातों में मत फंसिए। आप उनसे जाकर प्रश्न कीजिए, क्या आपने परमात्मा को देखा है? अगर देखा है तो क्या मुझे दिखा सकते हैं? बिल्कुल, कलयुग में भी परमात्मा के दर्शन होते हैं। दिस इज एन आई ओपनर फॉर एवरीबडी। इसीलिए उनकी बातों में मत उलझे। ये आपकी जिंदगी है, निर्णय आपका ही होना चाहिए। बिल्कुल, और ख़ास तौर पर महिलाओं का, आपकी ज़िंदगी है, आपको निर्णय लेना है अपने जीवन का, कब क्या आपको करना है, क्या आपके लिए सही रहेगा। मानवी, आज के ज़माने में भी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने भी जिक्र किया, घूम फिर कर बात पता है कहाँ आती है? लड़कियों के कपड़ों पर, कि किस तरीके के कपड़े पहनती हैं, क्या पहनती हैं। और मैंने हर तीसरे शख्स को इस बारे में बात करते हुए सुना है। कब इससे दिमाग निकलेगा, कब इससे आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, मैं लड़की हूं, मैं जो मर्जी चाहूं पहन सकती हूँ। जिस चीज में मुझे सरकार जहां, देखिए, जो आपत्तिजनक है वो नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल बिन कपड़ों के नहीं घूम सकती, लेकिन अगर मैं चाहूँ, मैं बिकनी पहन करके भी अगर स्विमिंग करना चाहूँ, मैं कर सकती हूँ। अगर मैं किसी पार्टी में जाना है तो मैं उसमें अगर काफी छोटे कपड़े पहनना चाहती हूँ, अगर मैं शॉर्ट्स पहनना चाहती हूँ, स्कर्ट पहनना चाहती हूँ, अगर मैं जो साड़ी है उसका ब्लाउज डीप पहनना चाहती हूँ, तो मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होनी चाहिए। अगर कोई चीज, मतलब जिस चीज का मैंने कहा कि जो एक्चुअल में जो लीगल है, जैसे जहां तक हमारी जो दायरे हैं, अगर मैं वो पहनना चाहती हूँ, मैं पहन करके जा सकती हूँ, मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ दुख ये होता है कि अगर महिला ने छोटे कपड़े पहने हैं तो इसका बलात्कार होगा, अगर महिला ने छोटे कपड़े पहने हैं तो इसका चरित्र ठीक नहीं होगा, अगर महिला ने छोटे कपड़े पहने आए थे तो इसका जो संगत है वो अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर महिला ने साड़ी पहनी हो, ये मैंने एक बयान भी दिया था जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जो बोलना कुछ और जा रही थी और जिक्र उसका कुछ और हो गया था। जरूरी नहीं है कि महिला अगर साड़ी पहनी भी है, और जरूरी नहीं अगर महिला ने पूरे कपड़े पहने हो उसका चरित्र ठीक हो। चरित्र हर महिला का ठीक होता है। महिला हूं, आज मैं आपकी चैनल पे कह रही हूं, अगर मैं किसी से दोस्ती करना चाहती हूं तो क्या मेरा चरित्र खराब हो गया? अगर मेरा कोई एक फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड नहीं, फ्रेंड है, अगर मेरा कोई एक अच्छा फ्रेंड, मेल फ्रेंड है, तो क्या मेरा चरित्र खराब हो गया? अगर मैं किसी मेल फ्रेंड के साथ जाकर के डिनर कर आई तो मेरा चरित्र खराब हो गया? अगर मैं उसके साथ घूमने चली गई तो मेरा चरित्र खराब हो गया? और सबसे बड़ी बात कि कोई भी इस बात को जज करने वाला होता कौन है, कि आप कैसे जज करेंगे कि मेरा कैरेक्टर कैसा है? और वो लोग जज करते हैं, बड़ी कोई उंगली नहीं उठाता, और बड़ी हंसी आती है, जज वो लोग करते हैं जिनका खुद के कैरेक्टर के चिथड़े उड़े हुए होते हैं। कर दिया कि महिला ने ये सब कुछ कैसे कर दिया, महिला घूमने कैसे चली गई, या अगर महिला ने किसी चीज का सेवन कर लिया, उसने ये कैसे कर लिया। अगर आपको इतनी आपत्ति शराब से है, अगर आपको इतनी आपत्ति गुटखा से है, तो PIL डालिए, इन चीजों को बैन कराइए, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट रेवेन्यू भी जनरेट होता है। उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अगर कोई चीज हानिकारक है आपके शरीर के लिए, आपको उस चीज का
सेवन नहीं करना तो आप तो उसको हेल्थ से जोड़िए ना मानवी, उसको हेल्थ से नहीं जोड़ा जाता, उसे सीधे महिला के चरित्र से जोड़ दिया जाता Character है। assassination हो जाता और है, सबसे बड़ी श्रद्धा हंसी जी, की बात है कि वो लोग बताइए। जोड़ते हैं जिनके खुद के कैरेक्टर के चीथड़े उड़े बिल्कुल होते सही कह हैं, रहे और वो हैं, लोग बोलते हैं, बोलने में शर्म भी नहीं आती। ये हर किसी के लिए है, ये मैं किसी पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, हर किसी के लिए है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, ये बयान देने के बाद उन्होंने माफी भी मांगी, उनको बड़ा दुख हुआ ये बयान देने के बाद। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आपको सुनाते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं, यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। तो क्षमा तो मांगी है और उसमें भी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी आधी अधूरी बात सुनकर आपका दिल दुखा तो मुझे आप क्षमा करें। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मानवी जुड़ी हुई हैं, हर्षा जुड़ी हुई है हमारे साथ, साध्वी प्रज्ञा जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, महामंडलेश्वर सरिता गिरी जुड़ी हुई हैं। मैं आप सबका फिर से रुख करूंगी क्योंकि बहुत देर से महिलाएं पूरी बात रख रही हैं। अब ये कहीं हम पर ये आरोप भी ना लग जाए कि पुरुषों को नहीं बोलने दिया जा रहा है, तो इसलिए जो पूरे पैनल में पुरुष जुड़े हुए हैं, बहुत यहाँ पर तो बहुत ही शालीनता से हर कोई इंतजार कर रहा है। आचार्य मदन जी, क्योंकि कपड़ों को लेकर बात आती है, चरित्र को लेकर बात आती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई भी किसी भी महिला के चरित्र पर बोलने वाला कौन होता है? देखिए, बड़ा गंभीर प्रश्न है, ये एक सामाजिक जीवन की बात है। हम लोग हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन समाज में देख रहे हैं, विचारों में देख रहे हैं। विज्ञान के इस युग में हमारी प्राथमिकताएं भी बदलती जा रही हैं। तो समाज के और जो विकास के और इस विज्ञान के साथ साथ हमें अपनी सोच को भी बदलना होगा और उसमें ढलना होगा। स्त्री पुरुष कई मामलों में अधिकार समान हैं, होने चाहिए, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, उसमें कोई कटौती नहीं है। क्योंकि जन्म देने वाली तो माँ ही है ना, माँ ही पहली शिक्षक है, पिता दूसरे, फिर आचार्य तीसरे, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदेति इति शास्त्र विदे। तो ये तो हमारी परंपराओं में रहा है कि माँ के संस्कार के बिना तो कोई बच्चा बड़ा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो इसलिए अधिकारों की जहाँ तक बात रही, माँ का अधिकार हमेशा से रहा है। अब जो हमारे अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जो कह रहे हैं कि ज़्यादा सुंदर होना ये दोष होता है, देखिए दृष्टिकोण की बात है। संत हो या व्यासपीठ पे बैठने वाला कोई विद्वान हो, कम उम्र की अगर कन्या है, स्त्री है, तो उसको पुत्र के समान विचार करना चाहिए। सुंदरता असुंदरता की तो बात ही नहीं है, समान है तो बहन समझे और बड़ी है तो माता के समान उनको आदर दे। बात है आदर की। सुंदरता कम है ज़्यादा है, ये आकलन, ये दृष्टिकोण ही बड़ा दोष वाला है। दोष तो इन्हीं के अंदर है, सुंदरता में दोष नहीं है, सुंदर होना दोष नहीं। दोष ये कि ऐसी वाणी बोलना और ऐसी सोच रखना, तो इस पर बिल्कुल लगाम लगनी चाहिए। मैंने शुरू में कहा, बेलगाम को लगाम लगाने का समय आ गया है। बिल्कुल, अब वो समय आ गया है कि इन पर लगाम लगे। स्वामी उपमन्यु, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने जो ये कृत्य किया है, ये क्षमा मांगने से नहीं चलेगा, क्योंकि इस कृत्य का कोई क्षमा नहीं है, इसका प्रायश्चित है। इनको प्रायश्चित करना पड़ेगा, अन्यथा दंड के भागी हैं, इनको दंड मिलना चाहिए। क्योंकि किसी भी स्त्री के, जैसे अभी मदन जी ने कहा कि हम कौन होते हैं उसके बारे में पूरा वो करने वाले, कि वो कैसी है कैसी, भाई सामने जो है हमको उसको एक एज के हिसाब से वो देना चाहिए कि हमारी पुत्री हो सकती है, ये मेरी बहन हो सकती है, ये मेरी माँ हो सकती है। हम सम्मान, ना कि हम उसको व्यक्तिगत कि ये इतनी सुंदर है, ये कानी है, ये खुतरी है, ये काली है, इसको नहीं देखना चाहिए। वो स्त्री है तो स्त्री को उसके हिसाब से, उसके पद के हिसाब से सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल। और ये सबके लिए ही है,
ये एक जने के लिए नहीं है। मुझको तो लगता है कि इनके माता पिता ने इनको संस्कार नहीं दिया, इनको घर में संस्कार मिले ही नहीं, और ये सीधे सीधे, और ये संत नहीं है, संत तपस्वी होता है, तब करना जानता है। ये केवल प्रवचन देने वाले हैं, ये स्पीकर हैं, ये केवल स्पीकर हैं, ये ट्रेंडिंग में और हैशटैग वाले संत हैं बेसिकली। ये स्पीकर है, इनको जो है पटकथा लिखी गई कि आज इस सब्जेक्ट में बोलेंगे तो वो बेसिकली ये वो सीख गए हैं जो आज के जेनजी ज्यादा चल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तभी इनको पोकी बाबा भी बोला जाता है। हाँ, इनको पोकी बाबा, इनको डेली पॉइंट मिलना है, डेली पॉइंट के हिसाब से बोलना है। ये तपस्वी नहीं है। हम लोगों का है कि हर विषय में किसी भी टाइम 24 घंटे में आप कभी बताइए, हम उस विषय में बोल सकते हैं। लेकिन इनके लिए बिल्कुल एक ट्रेन, एक पूरे पटकथा लिखी हुई है कि आज हमें इसमें बात कर दिया, कल इसमें बात कर दी। और जो क्योंकि अब समय भी दे आर ओनली स्पीकर, बिल्कुल नॉट सेंट। नहीं, स्पीकर भी कम से कम ऐसा बोलते हैं कि जो समझ में आए। और जिस तरीके की रील्स इनकी आती हैं डॉक्टर गिरीश, और उसमें कि मैं शराब पीता हूँ, पौआ पीते हो बोलो, जो हमने दिखाया, ये सिर्फ एक हंसी ठिठ्ठा। ये इनकी टीआरपी के लिए। बताइए, 21 भागवत में लिखा है, ये जो कार्टून वाली पिक्चरें बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये कार्टूनिस्ट इनके पास आते कहाँ से हैं? और सबसे बड़ी बात, एक घोर निंदनीय बयान है, कथावाचकों को ऐसे निंदनीय बयानों से बचना चाहिए। इस प्रकार की बयानबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, चाहे कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हूँ। महिलाओं पर ऐसी शिटाकसी, ऐसी बयानबाजी एक धर्म का परिहास है। बिल्कुल, हमारे महिलाओं के अपमान की इससे बड़ी और कोई चीज नहीं हो सकती है, जितना बड़ा अपमान व्यासपीठ पर बैठ। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे व्यासपीठ का भी अपमान है। बिल्कुल, ये बात हम पहले कर भी चुके हैं कि ये व्यासपीठ का भी अपमान है। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य डॉक्टर प्रवीण कुमार शास्त्री बहुत देर से जुड़े हुए हैं, अपनी बात रखें यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके की रील्स ये बनवाते हैं, अब वो बन जाती हैं या बनवाते हैं, इसमें भी ये भी एक सवाल है कि क्या वो सब स्क्रिप्टेड होती हैं, बनवाते हैं, स्क्रिप्टेड होती हैं। प्रवीण कुमार जी, स्क्रिप्टेड होती है, ये बनवाते हैं, जानबूझ कर बनवाते हैं। और जितने कथा कर रहे हैं, सबके सब सोशल मीडिया पे स्क्रिप्ट बनवाते हैं, और ये सोशल मीडिया से पूरा पैनल खरीदते हैं। पूरा पैनल बिकता है इनका 1-2 लाख रुपए का, और खरीद कर पूरा टीम होती है इनकी। और ये सिर्फ मन गलत कहानियां जानबूझ कर बनाते हैं। इनको कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है इस चीज के लिए। ये बहुत ज्यादा मतलब चल रहा है आज की डेट में। सबसे पहली बात तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे कथावाचकों को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए, जो बहन बेटियों का सम्मान ना करता हो, जो बहन बेटियों की इज्जत ना करता हो, जो हमारी बहन बेटियों के लिए उंगली उठाता हो, ऐसों की उंगली ही काट देनी चाहिए। मेरी तो ये राय है, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं, अगर मैं भी ऐसा बोलूं, मेरी भी उंगली काट देनी चाहिए। बिल्कुल सत्यता बोलता हूं। हमारी बहन बेटी, हमारी माँ ने हमें जन्म दिया, तो इससे बढ़कर कोई भगवान है? कोई भगवान नहीं है। माँ से बढ़कर भगवान नहीं है। नारी को माँ जैसे दर्जे की बात कह के, वो सम्मान दे के, और फिर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, ये अपने आप में कहाँ तक जस्टिफाइड है, कितना जस्टिफाइड है, ये सबसे बड़ा सवाल है। श्रद्धा जी, मैं बस 2 मिनट एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, आपके दर्शकों के लिए कि एक संत को कैसा होना चाहिए। देखिए, अ सेंट शुड बी कंपैशनेट, अ सेंट शुड स्प्रेड विजडम, एंड अ सेंट शुड स्प्रेड स्माइल। लेकिन इनके अंदर ये तीनों ही गुण नहीं है। देखिए, करुणा इनके अंदर नहीं है, बहन बेटियों का अपमान इन्होंने किया, समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने मुस्कुराहटें नहीं बांटी, आज सभी लोग इनसे आहत है। ये बहुत गलत बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विवेकपूर्ण तो इनकी कोई बयान है ही नहीं, स्टेटमेंट है ही नहीं, तो ये संत है ही नहीं। इसीलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि इन्हें संत बोलना छोड़ दीजिए। और ये जो स्पीकर की बात हो रही है, मेरे ख्याल से इनके अंदर स्पीकिंग स्किल्स भी नहीं है, वो भी नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर वाली स्किल्स भी नहीं है इनके अंदर। मोटिवेशनल स्पीकर आपको परेशानियों से निकालेंगे, ये डिमोटिवेट करने वाली बात कर रहे हैं, डिमीन कर रहे हैं। एक बात लिखी जयदत्त वध नामक पुस्तक में प्रस्तावना में कि अन्याय सहकर शांत रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जो इनके बड़े हितैषी हैं, उनको भी इस विषय में आगे आकर के दंडित करना चाहिए। ये हमारे धर्माचार्य क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। मानवी, कुछ कहना चाह रही थी आप? देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे हम कॉमेडी टॉक शोज देखते हैं तो वहां पे एक स्पोक्स पर्सन होता है, ऐसे ही कहीं ना कहीं ये भड़काऊ स्पोक्स पर्सन का इनको टैग दे दिया जा सकता है। दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि हर गलती की माफी नहीं होती। जैसे हमने मुंह से निकाली कोई बात या बंदूक से निकली गोली, ये जो वापस नहीं आ सकती, ऐसे इनकी ये जो बात है वो वापस नहीं हो सकती। इनका यही है
कि सजा जरूर मिलनी चाहिए, इनको पता दंड लगना मिलना चाहिए। आखिरी में बोलना चाहती हूँ कि कोई गारंटी नहीं है, जो लोग जाते हैं इतने सारे धर्म गुरु के पास, जो कह देते हैं धर्म गुरु है, कथावाचक को गुरु मानना शुरू हो जाते हैं, ये कोई ना कोई धर्म के नाम पे लूटता है, बाद में पता लगता है कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसता है, कोई रेप में पैरोल पाता है, तो कोई अननेचुरल सेक्स में भाता है, और उसके बाद वो घोड़ा भी कहला देता है, वो भाग भी जाता है, तो कहीं ना कहीं बाद में उसकी असलियत पता लगती है। तो पहले ही लोगों को थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए कि आप जा किसके लिए, 33 देवी देवता हैं, आप मंदिर जाइए, वहां मत्था टेकिए, ना कि ऐसे पाखंडी बाबाओं के जा करके उनका जो विचार है उसको फॉलो करिए। मतलब एक अच्छे स्टैंड अप तो नहीं कहूँगी, सिटिंग कॉमेडियन इनको कहा जा सकता है, क्योंकि बैठे बैठे कॉमेडी करते हैं ये, और लेकिन कॉमेडी का स्तर बहुत घटिया है। लेकिन अच्छे कॉमेडियंस हैं, उनके पास उनको सुनेंगे तो ज़्यादा हंसी आएगी। और समय क्योंकि इशारा कर रहा है, सरिता जी आप कुछ कहना चाह रही थी? बस मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ कि अगर अभी भी विरोध यानी कि इन चीजों पे रोक नहीं लगाई गई, यानी कि हम सब यदि गलत चीजों पर विरोध नहीं करेंगे तो यूं ही बढ़ता जाएगा और यूं ही हम लोगों का समय बर्बाद होता जाएगा। सिर्फ मेरा कहना एक चीज का है, जहां पे भी गलत लगे हम सभी लोगों को विरोध करना शुरू करना। बिल्कुल बिल्कुल, और ये विरोध ही है, ये चर्चा इसीलिए थी कि इसका विरोध हो। मानवी, मैं चलते चलते आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या एक तरीका अपनाया गया है महिला समाज को दबाने के लिए? चुटकुले होते हैं तो पत्नी के लिए होते हैं, पत्नी को होते कि हंसा जाए, गालियां होती हैं सॉरी टू से, तो वो कैसी होती हैं, उसमें कौन कौन से रिश्ते जुड़े होते हैं हर कोई जानता है। ये एक स्ट्रैटेजी अपनाई गई है लगता है। ये इनकी मानसिकता यही है कि महिला को ये सिर्फ एक शो पीस की तरह समझते हैं, और अगर महिला अच्छी है तो उसको ट्रॉफी की तरह समझते हैं। ये चाहते ही नहीं कि महिला उससे आगे जाए, वो इनके लिए शो पीस है या ट्रॉफी है, घर पे सजी रहे और घर पे बैठे, सुबह उठे घर का काम करे, और जो भी जो भी उसका हस्बैंड हो वो बाहर जो मर्जी करे, महिला का इतना भी अधिकार नहीं है पूछने का कि आज आपका दिन कैसा गया। महिला दब के रहेगी तो फिर जो ये कहेंगे वो फॉलो करेगी। लेकिन अगर महिला पढ़ लिख गई और कुछ बन गई, ये 14 वर्ष क्यों चाहते हैं कि 14 वर्ष में शादी हो जाए? क्योंकि अगर महिला कहीं पढ़ लिख गई और इनसे आगे निकल गई तो फिर ये किसी की नहीं सुनेगी। और आज की डेट में मुझे लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो हमारे जो पैनल है उन सब में महिला कहीं ना कहीं किसी स्तर पे पहुंची हुई है। तो ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है कि महिला आगे ना जाए। लेकिन वो जमाना, वो दौर कुछ और था जब आप महिला को घर पे बैठा सकते हो। आज की डेट में मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने ये कहा था कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना, आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होगे आपकी शादी नहीं होगी। तो आज का समय पे पेरेंट्स का विचार बदल गया है कि आप इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ नहीं पता। देखिए, मैं उसको आप गलत ना लें, भगवान ना करे कि आपके पति आगे रहे ना, किसी के भी, मैं भगवान ना करे कह रही हूँ, तो आप इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। आप अपना पूरी के पूरा जो जीवन है कैसे व्यतीत करेंगे? अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप जॉब कर सकते हैं, अगर आप पढ़े लिखे होंगे आप बिजनेस कर सकते हैं, अगर आप पढ़े लिखे होंगे आप अपने बच्चों को संभाल सकते हैं, उनको बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही एजुकेटेड नहीं होंगे, आपको दीन दुनिया का कुछ पता नहीं होगा, आप घर से बाहर नहीं निकले होंगे, तो आप अपने बच्चों को कैसे देखेंगे? आप अपनी पूरी की पूरी जीवन को कैसे व्यतीत करेंगे? महिलाएं आजकल मरे हुए रिश्तों में रहने से ज्यादा पसंद करती हैं डाइवोर्स लेकर अलग हो जाए। हालांकि उस पर भी उन्होंने एक बयान दिया है, लेकिन उनको लगता है कि जिस रिश्ते में जान नहीं है, प्रज्ञा जी, उससे तो बेहतर होगा कि इससे निकल जाया जाए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं श्रद्धा जी, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने का कोई फायदा ही नहीं है। और आप खुद जानती हैं, देखिए हर इंसान जानता है कि रिलेशनशिप में उसकी कितनी वैल्यू है। अगर उस रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू है, आपको लगता है, तो आप उसे रहिए, और नहीं तो तुरंत छोड़ दीजिए और इंडिपेंडेंट बनिए। देखिए, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, आत्मनिर्भर नहीं होंगी, अगर आप फिनेंशियली भी इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं मन में कुछ थॉट्स ऐसे आपके रहेंगे कि आप जबरदस्ती चाहेंगे कि उस रिश्ते को बस चलाते रहो, क्योंकि मेरा क्या होगा। इसीलिए मैं चाहती हूं कि भारत की सभी बेटियां, सभी बहनें इंडिपेंडेंट बने, आत्मनिर्भर बने, आर्थिक तौर से भी आप स्वतंत्र बने। फ्रीडम ऑफ फिनेंस इज द बिगेस्ट फ्रीडम टुडे, एंड फ्रीडम ऑफ थॉट्स, आपके अपने विचार है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन मेकर्स बने आप लोग, आप सोसाइटी की ओपिनियन मेकर्स है, कोई आप पर विचारों में दबाव नहीं डाल सकता है। बिल्कुल, और अगर कोई दबाव डालने की कोशिश भी करेगा, कोई ऐसी बेतुकी बयानबाजी भी करेगा जैसे कि अनिरुद्धाचार्य ने किया है, तो सॉरी ब्रो,
अब हम इसको नहीं सहेंगे, अब ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। तो आपको अब अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। इनको संस्कार नहीं दिए, बिल्कुल। तो अब इनके संस्कार खुद ही गलत है, ये दूसरों को क्या बताएंगे? बिल्कुल। और तो अब इस मानसिकता को बाकी लोगों को बदलने की जरूरत है। महिला ने बहुत बदल लिया और बहुत सह लिया, और अब महिला सशक्त नारी बन चुकी है। महिला सशक्त पहले से भी बिल्कुल, थी, बहुत हमेशा थी। बिल्कुल। ये विडंबना है कि लोगों ने बीच के समय में गड़बड़ कर दिया और दबाव बिल्कुल, और उससे उभर चुकी है महिला, दबाव कर लिया, उससे उभर चुकी है महिला। एक पैनल हमारे साथ जुड़ा, बहुत अच्छा पैनल, जिसने सबने विरोध किया। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। एक सुर में सबने विरोध किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस को अपना समय देने के लिए। और इसी के साथ